आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। आचार्यों ने कहा है राग आग दगे सदा ताते समामृत सहिए। द्वेष एक ही होता है, द्वेष में कोई शुभ और अशुभ नहीं होता है, लेकिन राग में शुभ राग भी होता है और अशुभ राग भी होता है। राग प्रशस्त राग होता है और एक अप्रशस्त राग होता है। प्रशस्त राग वो होता है जो कि पुण्य की तरफ आपका गमन करा दे। महिलाएं यदि भक्ति करके चली भी हैं, नृत्य किए हैं, जो उत्साह था, कभी आपने सोचा एक दूल्हे की भी आरती उतारते हो और एक प्रभु की आरती उतारते हो? वो राग में प्रवेश है और ये त्याग में प्रवेश है। वो सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता है और ये तो पारलौकिक जिम्मेदारियों से भी ऊपर उठा देते हैं। ये वो परमात्मा हैं जिनके दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के रोग से मुक्त हुआ जा सकता है। ये वो परमात्मा हैं परमेशी परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यंता सर्व शास्त्रोपला लेते। कहते कि वास्तव में परमेशी हैं, परम ज्योति हैं, विरागी हैं, विमल कीर्ति, सुंदर आकृति है जिनकी, और सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं है, अंदर से भी अब कोई विकार नहीं रहे। और उनकी आराधना हो या उपासना हो, हम कुछ भी करते हैं उन जैसा बनने के लिए करते हैं। लोग कहते हैं कि मूर्ति
बनाते हैं। हमने कहा मूर्ति बनती नहीं है, अनावश्यक को हटा दो तो मूर्ति प्रकट हो जाती है। हमारे जीवन में भी हमें परमात्मा बनना नहीं है, हम तो बने बनाए हैं। सिर्फ जो आवरण हमने, हमारे ऊपर बहुत कालिमा है, विपरीतताएं हैं, वो हट जाए तो हम परमात्मा हैं। अनावश्यक हट जाए, आवश्यक क्यों कहा? सट आवश्यक कहे, आपके घर के काम को आवश्यक नहीं कहा, क्योंकि वो तो आप करोगे, जन्म जन्मांतर में करोगे। लेकिन ये पूजन आराधना, भगवान की पूजा यदि हम इसलिए करते हैं कि पुण्य की प्राप्ति हो जाए, बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए, तो पुण्य यदि होगा तो सब कुछ लगेगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी नरक नहीं, यदि आयु बंद कर लिया गया तो पहले नरक तक जाएगा, चाहे सम्यक दृष्टि। तिर्यंच में नहीं जाएगा, नपुंसक में नहीं जाएगा, स्त्री में नहीं जाएगा, पंचम काल में पैदा नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र, पंचम काल तक में पैदा नहीं होगा, अल्पायु नहीं होगा, रोगी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि क्या मुनियों को रोग हुआ? तो सम्यक दृष्टि को यदि रोग भी होगा, पूर्व जन्म के असतक तीव्र हृदय है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन हो गया तो आगामी पर्यायों में ऐसी पर्याय नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि भवनत्रक देवों में पैदा नहीं होगा। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए क्या हमें पता चले कि है या नहीं सम्यक दर्शन? आपने देखा परिवार में भी हमारा धर्म कोई अलग से नहीं है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको लगे हम नहीं कर सकते हैं। धर्म वो कला है जो आपको परिवार में भी कुशलता सिखाती है, समाज और राष्ट्र को भी उत्थान युक्त बनाती है। क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो सरकार भी दंड देती है। इसी को तो मनाही की है हमारे यहाँ कि यदि सम्यक दृष्टि है तो उसे कहीं करना भी पड़ता है कोई काम, तो उसके अंदर से ये पता होता है कि ये करना पड़ रहा है, और मिथ्या दृष्टि राग से करता है। ध्यान रखना, परिवार में भी यदि कोई शंका करे तो आपका परिवार नहीं चल सकता है। पति पत्नी को दिन भर एक दूसरे पर शंका हो तो आज आप उसका उदाहरण देख रहे हो, कितने क्राइम, कितनी मर्डर, कितने केस हो जाते हैं। क्यों? शंका के कारण। और हमारे यही तो कहा है कि शंका नहीं करना। आकांक्षा होती है, वहाँ आदमी का प्रेम रहता ही नहीं। आजकल आपने देखा हर जरा जरा सी बात पर गिफ्ट दे दो, गिफ्ट ले लो, खाने के लिए होटलों में चले जाओ। अरे खाना जब घरों में होता था तो किसी से भी आप मिलते थे, बोले आज घर पे चलो, घर पे चलिए ना, आप घर पर ले जाते थे। और आज ये कलयुग आ गया कि घर के बाहर जाते हो खाने के लिए। आज भी आपके जीवन में कम से कम 90% बीमारियां ठीक हो सकती हैं यदि आप फिर से घर पर खाना और अपने भावों से बनाने लगो। आज 4 रोटी बनाना पड़े तो महिलाएं क्रोध से कहती दिन भर यही काम रह गया का। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ मर्यादा थी कि यदि पुरुष कहीं बाहर गया हो तो महिलाएं कहती थी आज तो कैसे सोचेंगे भी नहीं, वो नहीं है। और आज ये समय आ गया, बोले आज वो नहीं है, फ्री है, चलते हैं मार्केट। सोचो, नाखून कटाने थे, नाखून बढ़ा लिए, और बाल बढ़ाने थे, बाल कटा लिए। बाल सेट कर रही हो, अपना दिमाग सेट करो। हर चीज में आकांक्षा, इतनी साड़ियां भरी पड़ी होंगी फिर भी और आ जाए तो दिल तो वहीं चला जाता है। घर की साड़ियां तो बेकार हो जाते हैं। हमारे आचार्यों ने यही कहा है कि यदि सम्यक दृष्टि हो तुम तो भोगो। चक्रवर्ती के भोग भोगता है भरत चक्रवर्ती, लेकिन फिर भी अंदर में एक लक्ष्य है कि ये मेरा परम लक्ष्य नहीं है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। क्या पता कब जीवन की
ये बाती बुझ जाए। क्योंकि एक दिन दीपक और बाती ने आपस में कहा, तिल्ली ने कहा कि मैंने तुझे जलाया, और बाती बोली मुझे जलाने की कोशिश में पहले तुझको मरना पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित, लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, अरे गैरों के हाथों खेली, मेरे हाथों तो तू जली है, बड़ी बड़ी बातें बना रही है। गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार, तेरे संग स्नेह प्रेम था तुझको मरने नहीं दिया, तेरे संग स्नेह प्रेम था तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, लेकिन मुझे खुशी है इसकी कि मैंने एक दीप जलवाया और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया। तेरे संग स्नेह प्रेम था तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया, लेकिन मुझे खुशी है इसकी मैंने अपना फर्ज निभाया और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया, एक नया दीपक जलवाया। हमारे और आपके जीवन में भी श्वासों का तेल है, जब तक हमारा तुम्हारा मेल है। हम तुम जब तक बोल रहे हैं, जब तक जड़ चेतन का खेल है। ध्यान रखना, जड़ और चेतन का संयोग है, तभी तक बोल पा रहे हैं। जिस दिन जड़ को छोड़कर चेतना चली जाएगी, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे, करोड़ों और अरबों की दौलत मिट्टी हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, श्रावक अपने धन में से अपनी इच्छाओं की कटौती करके सोचता है कि मैं खाऊं, उसके पहले कोई त्यागी भूखा ना रह जाए। सम्यक दृष्टि एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह होता है, वो एक को साथ लेकर कम से कम एक का कल्याण तो करता ही है। जब वो कहीं जाता है तो भी एक को ले जाता है कि मुझे कुछ हो गया तो कम से कम ये पथ प्रशस्त करेगा। इसलिए आकांक्षाएं, व्यर्थ की आकांक्षाएं नहीं करना, किसी से लेने देने की आकांक्षाएं नहीं करना कि कोई क्या देगा। अरे क्या देगा ये दुनिया, क्या दे पाएगी? सब भिखारी हैं यहाँ तो। एक दूसरे को पति सोचता है मेरा पत्नी काम कर रही है, नाम चला रही है, पत्नी सोच रही है इससे सुविधाएं मिल रही हैं। 8 दिन काम करके नहीं देखो, पति कहते तू कुछ करती भी है। पति एक दिन सामान नहीं लाए, पत्नी कहती है हमारे तो भाग्य फूट गए। हमने कि तुम्हारे भाग फूट जाती तो तुम सिद्ध नहीं बन जाते, कर्म फूट जाए तो तुम सिद्ध बन जाओ। लोग कहते कर्म फूट गए। ध्यान रखना, हमें आकांक्षाएं नहीं करना, गिलानी नहीं करना है। कभी भी बुजुर्गों को कुछ हो जाए, बोले हमसे तो नहीं होगा, अरे ऐसा मत सोचो, उनने बहुत सेवाएं की हैं, रात दिन जागे हैं, तब तुम इस हालत में तुम्हारा पति आया है कि तुम परिवार बसा पाए हो। कभी भी बड़ों से बड़ों को भी चाहिए कि अब सन्यास के दिन आ गए, अब राग द्वेष तेरी मेरी चुगली शिकायत शिकवे ना करें। वो भी ऐसे जिए कि घर वाले खुद नतमस्तक हो जाएं कि बाबूजी हैं, बोलते नहीं है, जो मिल जाए खा के चले जाते हैं। अम्मा जी हैं, कभी हमने तो गुस्सा करते देखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी एक सुधार कई पीढ़ियों को दिशा बोध दे देगा। इसलिए बड़ों को भी चाहिए, ज़्यादा आसक्ति, ज़्यादा हाय तौबा नहीं रखे, जो दिखे वही करो, मेरे मरने के बाद भी तुम लोग वही करोगे जो करना है। इससे अच्छा है कि अपन ज़्यादा दखलंदाजी छोड़ दें और कभी भी किसी से गिलानी मत करो। अकेले लोग कहते हैं मुनि तन मलिन न देख गिनावे में, कहीं मुनि का मलिन तन तो ठीक है, लेकिन आपको आपस में भी, घर में भी, परिवार में भी कोई वृद्ध हो, समाज में व्रती हो, तो अपन क्या कहते हैं, भाई हमारे भरोसे तो लेना नहीं। घर में ही कहते हैं आप देख लो पलेगा कि नहीं पलेगा। अरे कभी क्यों कहते हो? ये कहो कि आप चिंता नहीं करो, हम तो नहीं ले पा रहे, लेकिन आपका पलवा देंगे। नंदी सेन आदि मुनियों के चरित्र देखो, कृष्ण का पूर्व भव देखो, वासुदेव का पूर्व भव देखो, इनने क्या किया। कहते हैं कि बनी बिगड़ती है दुश्मन 1000 होते हैं। ऐसी हालत थी कि बस से बदकर
लेकिन बस से बदतर हालत होने के बाद भी मुनियों की आराधना की और उससे निदान बंद नहीं करते तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है। मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए